इमाम आजम है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा लोगों की भीड़ लगी है। इमाम आजम अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वहां भीड़ के पास पहुंचे, कहा क्या मामला है? कहा देख टहरिया आया है और वो 3 सवाल लेकर आया है और कह रहा है जो मेरे तीनों सवालों का जवाब दे देगा, मैं अगर कोई मुसलमान जवाब दे मैं उसका मजहब इस्लाम कबूल कर लूंगा, और अगर जवाब नहीं दे पाया बस्ती वालों तो फिर याद रखना तुम लोगों को मेरी माननी होगी, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही आपको चलना होगा, इस्लाम को छोड़ना होगा। सारे गांव वाले हक्का बक्का थे। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ लाए, कहा कि ओ दहरिया बता तेरा सवाल क्या है? दहरिया कहने लगा मेरे 3 प्रश्न है। कहा बोल क्या क्या प्रश्न है? इमाम आजम ने फरमाया जल्दी बोल। दहरिया कहने लगा मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? जरा प्रश्न जहन में बैठाइएगा। कहा अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? सारे मुसलमान परेशान थे। इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल ये है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? ऊपर देखता है या नीचे देखता है? किधर देखता है? तहरिया से इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है? कहा कि मेरा तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? इमाम आजम ने फरमाया और कुछ है? कहा नहीं, बस 3 सवालों के जवाब चाहिए, 3 प्रश्न के उत्तर चाहिए। इमाम आजम ने फरमाया ओ दहरिया तू तो कुर्सी पे ऊंची जगह बैठा है, अब जरा सुन, जो सवाल करने वाला होता है सिस्टम ये है कि उसको नीचे बैठना चाहिए और जवाब देने वाले को कुर्सी के ऊपर बैठना चाहिए। ओ दहरिया तू पहले नीचे उतर के आ जा। दहरिया नीचे आया। इमाम आजम अबू हनीफा जाकर कुर्सी पर बैठ गए। फरमाने लगे बोल अब तेरा पहला सवाल क्या है? दहरिया कहने लगा मेरा पहला सवाल ये है, मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो इस वक्त क्या कर रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा ने मचल के जवाब दिया ए दहरिया अब तक तुझे समझ में नहीं आया कि अल्लाह क्या कर रहा है? अरे अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे इज्जत अता फरमाया तो मुझे कुर्सी पर बैठा रहा है, और तुझे अल्लाह जलील कर रहा है तो कुर्सी से उतार कर नीचे बैठा रहा है। वह तो इज्जत मंतशा वह तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। हमें इज्जत दिया अल्लाह ने, हमें कुर्सी पर बैठा दिया, तुझे जलील किया, कुर्सी से उतार कर जमीन में बैठा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जरा सुनिएगा, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहकर पूरा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से किसी का हाथ नीचे ना रखे। अगर आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, खानदान से मोहब्बत है और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत है तो किसी का हाथ नीचे ना रहे। जरा हाथों को उठा लो, पूरा मजमा लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से। अरे भाई अगर आप जबान नहीं दे सकते हो, लोगों ने तो अपनी जान तक दे दिया है हुजूर के नाम पे, हमने तो सिर्फ जबान से कहने को कहा है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। जो कौम बोलने वाली होती है उसको उसका मुकम्मल हक दिया जाता है, जो कौम बोलती नहीं है उनकी नस्लें गूंगी होती है। तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा दूसरा प्रश्न क्या है? बोल तेरा दूसरा प्रश्न क्या है? दहरिया कहने लगा मेरा दूसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? बस बोलो क्या कहा? अल्लाह है तो अल्लाह, किधर है? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या प्रश्न किया? अल्लाह है तो अल्लाह, और ऊंची आवाज में अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? अब जरा सुनिएगा, इमाम आजम ने फरमाया ये बता मोमबत्ती देखा है? अरे भाई ये मोमबत्ती है, इसको क्या लोग क्या बोलते हैं आप लोग? अगरबत्ती? अरे बोलो ना क्या बोलते हैं? मोमबत्ती। मोमबत्ती का दौर देखे हैं?
हाँ भाई, अभी भी तो बहुत जगह, क्यों नहीं देखेंगे? कब्रिस्तान में कभी जलाए ना जलाए, बाप की कब्र पे जाएगा, माँ की कब्र पे जाएगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ पाता है, कलमा नहीं पढ़ पाएगा, 20 ठो अगरबत्ती चारों तरफ से गाड़ देगा, मोमबत्ती चारों तरफ से गाड़ देगा। भाई एक मोमबत्ती और कहा चारों तरफ मोमबत्ती जलाना, ये फजूल खर्ची है। कभी उलमा नहीं कहेंगे कि कुछ लोग तो जाके बाप के मथे पे गाड़ देता है, हाँ सर पे गाड़ देता है। अब बताओ, एक बाप तो ऐसे पता नहीं किस हाल में है, ऊपर से जाके और मोमबत्ती डाल दिया है? देख के आला हजरत ने फरमाया फतवा ये है, मसला ये है, अगर अगरबत्ती भी खुशबू के लिए जलानी हो तो कम से कम कब्र से 2.5 हाथ की दूरी पर जलाओ, कब्र पे मत गाड़ो। और एक मुट्ठा जलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि 1-2 अगरबत्ती खुशबू के लिए जला दो। मोमबत्ती चारों तरफ घुमा घुमा के, ऐसा लगता है ना, दूर ही से कब्रिस्तान को देखिएगा, कुछ नहीं नजर आएगा, लगेगा कि बाप रे सबकी कब्र पे एकदम नूर बरस रहा है। अच्छा हाँ भाई, शबे बारात ही की बात कर रहे हैं, और अभी शबे बारात आने वाली है। शबे बारात में देखिए चारों तरफ गाड़ देगा, वहां से चले गए की पढ़ लो हो, अरे कुछ जानवे न करे, कुछ जानता ही नहीं है, वो पढ़ेगा क्या? आ जाएगा, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए। जमीन लेगा तुम, मकान बाप का तुम लेगा, गाड़ी बाप की तुम लेगा। अब फातिहा इमाम साहब पढ़ेंगे, फातिहा जाके कब्र पे इमाम साहब पढ़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा, कम से कम अपने बच्चों को इतना कुरान पढ़ा दें, कुरान की तालीम इतनी सी दे दें, आपका बेटा किसी का मोहताज ना रहे। और याद रखिएगा, एक मुफ्ती साहब उस दर्द के साथ दुआ नहीं कर सकते हैं जिस अंदाज में आपका बेटा दर्द के साथ दुआ कर सकता है। और याद रखिए, एक मौलाना की दुआ बाद में, एक मुफ्ती साहब की दुआ बाद में, कारी साहब की दुआ बाद में, अगर कोई बेटा बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ दे, रब की रहमत झूम जाती है, आवाज आती है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसके बेटे ने मुझे पाक कह के पुकारा है, तो मैंने इसके बाप को भी गुनाहों से मैंने पाक कर दिया है, इसके बाप को भी मैंने अज़ाबे कब्र से निजात दे दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मोमबत्ती है। बात चल रही थी, बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूँ, वक्त बर्बाद ना हो। इमाम आजम ने फरमाया, ये मोमबत्ती देखा है? कहा देखा हूँ। कहा ये बताओ, मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती को जलाया, ये बताओ इसकी रोशनी किधर जा रही है? उत्तर जा रही है या दक्षिण जा रही है, पश्चिम जा रही है या पूरब जा रही है? इतना सुना, दहरिया ने कहा मौलाना बेवकूफ समझते हो, अरे ये मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ जा ही नहीं सकती, इसकी रोशनी तो चारों तरफ को जगमग जगमग कर रही है, इसकी रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। कहा कि अब तक नहीं समझा। कहा कि नहीं समझा। कहा अरे एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी जब अपने चारों तरफ को जगमग जगमग रोशन रोशन कर रही है, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, सारी कायनात में। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। वाह वाह वाह, ये कैसा बेवकूफ लोग है जो इसको नहीं समझ रहा है। देखिए, मैंने श्वेताश्वर में पढ़ा, ये इमाम आजम ने तो फरमाया ही, लेकिन दूसरों की किताबों में भी मौजूद है। क्या लिखा है? मैंने जो मंत्र पढ़ा, बीच बीच में पढ़ते जाओ, मौलाना निजाम साहब गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो। ये लोग हमको कहते आप मगरिब बादे आ जाइए, हम तो कहते 2 बजे के बाद बुलाइए हमको, हाँ जब भी रहे, लेकिन मजमा अच्छा भाई, भीड़ से कुछ नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा, कम लोग हो लेकिन मुस्तफा के दीवाने बैठे हो। जरा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। ये देखिए, किताब का नाम श्वेताश्वर उपनिषद, लिखा है इदारनी कर्माणु मुख्यवीनी अवसुरति कर्माको मुख्य विनियोग योग दर्शिक। इसमें लिखा हुआ है, कहा के लोगों, ये चांद को, ये सूरज को, ये
यहाँ दीजिए, ये इस किताब में ये बातें लिखी है। मैंने जो मंत्र आपके सामने पढ़ा है इसमें लिखा है कि लोगों, पहला मंत्र जो मैंने पढ़ा था इसमें लिखा गया कि ये चांद जो है अपने आप नहीं चमकता है, ये सूरज अपने आप नहीं चमकता है, ये पेड़ में यानी कि हवा ये अपने आप नहीं आती है, ये पानी अपने आप नहीं है, ये जमीन अपने आप नहीं है, ये सूरज में रोशनी, सितारों की जगमगाहट अपने आप नहीं है, बल्कि ये कहीं से पावर इसको मिलता है, फिर उसके बाद ये अपना पावर लोगों के सामने दिखाता है। ये तो समझ गए, लेकिन आजकल के जावेद जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं। जरा गौर से सुनिए। अब तहरियाने का इमाम आजम ने फरमाया, बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है, बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है। कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। जो सवाल आज भी हो रहे हैं, लोग कहते हैं अल्लाह से पहले क्या है, टाइम को सेट करते हैं, कुछ तो होगा, लेकिन याद रखिएगा ये टाइम को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया है। जमीन को अभी मैं साबित करूंगा किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया है। जरा गौर से सुनिए। कहा तीसरा प्रश्न क्या है, कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। इमाम आजम ने फरमाया, ये बता क्या तुम्हें गिनती आती है, गिनती आती है। कहा कि हाँ आती है। कहा गिनती करो। ये मस्तान का बेटा है। अरे किसका बेटा, अब्दुल रहमान का। अच्छा, हम सोचे वो कारी एहतशाम साहब का बेटा है, बड़ा अच्छा है। अरे मौला मंजूर साहब, वहाँ सिकंदर साहब, आप काहे मुंह लटका के बैठे हैं, अपने इलाके में मत बैठिए, नहीं तो दुआ दे के जाएंगे। और आपको जब दुआ दे देंगे हम, तो घरवाली से भी दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ अगर घर में मामला हुआ है तो उसको वही छोड़ दीजिए, वरना हमसे तावीज लीजिए, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। हमारी तावीज में बहुत असर है। हाँ, जिसको हम देते हैं 2-4 महीना वो मेरे पास भी नहीं आता है। हाँ, और जल्दी देते नहीं है, देते हैं तो दूरे भाग जाता है। जरा एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा तीसरा प्रश्न ये अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। इमाम आजम ने फरमाया, क्या तुम्हें गिनती आती है। कहा कि बिल्कुल। कहा गिनती करो। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 तक पहुंचा। इमाम आजम ने फरमाया, उल्टी गिनती आती है। कहा कि हाँ आती है। हम लोगों को भी स्कूल में पढ़ाई गई उल्टी गिनती, आप लोग भी पढ़े होंगे। अभी ना वो 1 1 जेबल आ गया है। हम लोग तो भाई दुक्का 2 3 का 3 ही पढ़े हैं। अभी तो बाप रे इस तरह बोलता है, 250 बोलिएगा तो समझ नहीं पाता है, बोलता है अंग्रेजी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलता है। लेकिन सुनिए, कहा उल्टी गिनती आती है। कहा कि हाँ आती है। कहा उल्टी गिनती कर। उल्टी गिनती दहरिया करना शुरू किया। 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87। कहा और आगे बढ़। आया 80 70 60 50। कहा और आगे बढ़। 40 30 20 19। कहा और आगे बढ़। और आगे बढ़ा। कहा 10 9 8 7। कहा और आगे बढ़। कहा के और आगे बढ़ू। कहा 5 4 3 2 1। कहा और आगे बढ़। कहा ए मौलाना हमें जाहिल समझते हो, अरे इससे आगे कुछ नहीं होता है, 1 से पहले कुछ नहीं है। कहा के कुछ नहीं है। कहा के नहीं 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 होता है। कहा 1 तो आखिरी है, 1 से पहले कुछ नहीं है। कहा के तूने अभी तक नहीं समझा, अल्लाह का कुरान ने कहा है कि अल्लाह के ने कुरान में फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अरे जब नंबर में 1 से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों के अब जरा सुनिए गौर से, जरा ध्यान से सुनिए। इमाम आजम अबू हनीफा के इन सवालों के जवाबात को सुनकर सारे लोग खड़े हो गए और फख्र से कहा कि सबसे अच्छा मजहब अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीने, और ऊंची आवाज में वो दीने इस्लाम है। सैकड़ों दलीलें मौजूद है। इमाम शाफई ने भी जवाब दिया है। इमाम शाफई ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह, किसी ने सवाल किया अल्लाह है या
नहीं है। इमाम शाफई ने जो जवाब दिया, इमाम शाफई ने फरमाया कि शहतूत का दरख्त देखा है, शहतूत का दरख्त का पत्ता एक तरह का होता है, उसका मजा भी एक होता है, लेकिन शहतूत के दरख्त को अगर कोई बकरी खाए तो बकरी खाकर मेगनी करती है, अगर कोई गाय खाए तो गाय खाकर गोबर भी करती है, दूध भी देती है। और उसी शहतूत के पत्ते को अगर मधुमक्खी खा ले, उसके रस को चूस ले, तो वो मधुमक्खी शहद पैदा करती है। कहा कि मतलब क्या है? कहा मतलब ये है, अरे शहतूत के दरख्त में एक तरह का मजा है, लेकिन अलग अलग जानवरों ने खाया, कोई दूध दे रहा है, कोई शहद दे रही है मक्खी। तो ये बात साबित होती है कोई ना कोई है जो इस शहतूत के दरख्त में के पत्ते के रस से शहद भी पैदा करता है, दूध भी पैदा करता है।